नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, तो फिर डेमोक्रेसी के इतने सारे टाइप क्यों हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट ग्रीस में डेमोक्रेसी का सिस्टम अलग था। आज इंडिया में डेमोक्रेसी अलग तरीके से चलती है। स्वीडन में डेमोक्रेसी का फोकस अलग है और यूनाइटेड नेशन जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेसी को लेकर अलग सोच है। यानी सोसाइटी बदलती है, प्रॉब्लम्स बदलती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बदलती है, इसलिए डेमोक्रेसी के मॉडल्स भी बदल गए। इसी वजह से पॉलिटिकल थिंकर्स ने डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। आज हम उन्हीं 5 टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रतिनिधि, यानी लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं चलाते, वह अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों पॉसिबल नहीं है? सोचिए, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। अगर हर लॉ बनाने के लिए हर सिटीज़न को दिल्ली बुलाया जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग इलेक्शंस के थ्रू एमपीज़, एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट और असेंबलीज में हमारी तरफ से लॉ बनाते हैं। इस सिस्टम में अनलिमिटेड पावर लोगों के पास ही रहती है, लेकिन पावर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज करता है इंडिया। कहाँ कहाँ ये होते हैं? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मॉडर्न डेमोक्रेसी का सबसे पॉलिटिकल मॉडल माना जाता है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब आते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर। सिर्फ वोट देने डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इलेक्शन के बाद सिटीज़न 5 साल तक चुप बैठ जाए तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहती है कि सिटीजन्स को गवर्नमेंट के डिसीजन में रेगुलर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे? ग्राम सभा, पब्लिक मीटिंग्स, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पब्लिक कंसल्टेशंस, ऑनलाइन सजेशन, ये सब पार्टिसिपेशन के एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट आपके एरिया में एक फैक्ट्री बनाना चाहती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिर्फ एमएलए डिसीजंस ले सकते, लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोकल लोगों की मीटिंग होगी। उसमें उससे पूछा जाएगा फैक्ट्री बनानी चाहिए या नहीं, उसके क्या बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स होंगे, तब डिसीज़न लिया जाएगा। इसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। डिलिबरेटरी डेमोक्रेसी। डिलिबरेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसीजन और डिबेट। ये मॉडल कहता है कि डिसीजन लेने से पहले डिस्कशंस होना चाहिए। सिर्फ मेजॉरिटी वोट ही डेमोक्रेसी नहीं है। मान लीजिए पार्लियामेंट में एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, क्या एमपी सीधा वोटिंग कर देंगे? नहीं। सबसे पहले डिबेट होती है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात रखती है, आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद वोटिंग होती है। यही डिलिबरेटरी डेमोक्रेसी है। इस मॉडल का मानना है कि डिसीजन से बेटर है डिस्कशन से बेटर डिसीजंस निकालते हैं। अगर लोग एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी और पॉलिसीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अब हम बात करेंगे सोशल डेमोक्रेसी की। ये डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल है। ये कहता है कि सिर्फ वोट देने का राइट मिल जाना डेमोक्रेसी नहीं होती। सोचिए, एक आदमी बहुत गरीब है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, जॉब नहीं है, क्या सिर्फ वोट देने से उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी? नहीं। इसीलिए सोशल डेमोक्रेसी कहती है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशंस देनी चाहिए, हेल्थ केयर देनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए, पुअर लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। यानी डेमोक्रेसी का पर्पस सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ नहीं, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होना चाहिए। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ को सोशल डेमोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल्स माना जाता है। अब हम बात करेंगे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के बारे में। आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन के वजह से कनेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज, कोविड पैंडमिक, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया या अमेरिका अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए कॉस्मोपॉलिटिक
डेमोक्रेसी कहती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कंट्री के अंदर नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सब कंट्रीज़ की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल डेमोक्रेसी ज़रूरी है। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी एक फिक्स कंसेप्ट नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई वैसे वैसे डेमोक्रेसी भी इवॉल्व होती गई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल गवर्नेंस देती है। पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है। सोशल डेमोक्रेसी इक्वालिटी और वेलफेयर पे फोकस करती है। और कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी दुनिया के कॉमन प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करने की बात करती है। यही 5 मॉडल्स मिलके हमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि लोगों की पार्टिसिपेशन, डिस्कशन, इक्वालिटी, वेलफेयर और ग्लोबल कोऑपरेशन का भी नाम है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।